Assalamu alaikum. Today our discussion topic is second term of non-carbonyl cluster is carboranes. Second name of carboranes is carbon hydride. So let's start. What is carboranes? Carboranes are mixed hybrid of boron and carbon in which carbon atom and boron atom occupy the vertices of a trigonal polyhedron. कार्बोरेन मिक्स्ड हाइब्रिड है कार्बन का, बोरोन एटम का और हाइड्रोजन एटम का। कार्बोरेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल पॉलीहेड्रॉन। कार्बोरेन्स आल्सो डिफाइन एज कम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड बोरोन एटम। जो कार्बोरेन्स हैं वो कम्बिनेशन फॉर्म है कार्बन की, हाइड्रोजन की और बोरोन एटम की। कार मीन कार्बन, बोरेन्स मीन बोरोन एटम और हाइड्रोजन की कंबाइंड फॉर्म। कार्बोरेन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट हेट्रोबोरेन्स। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोरेन्स इज कार्बन 2 Bn बोरोन एटम एंड Hn+2 इसके ऊपर चार्ज है। N है इंटीगर। कार्बोरेन्स में कार्बन एटम्स की जो अमाउंट है वो 3 to 10 हो सकती है। The first carboranes were produced in the 1950, but the results were not declassified and published until 1962-63. Since then, many thousands of carboranes have been prepared, and they have been combined with transition metals to yield derivatives called metal carboranes. फर्स्ट कार्बोरेन 1950 में डिस्कवर किया गया था, जो कि नॉन डिक्लासीफाइड था, मीन उसकी क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम 1962 से 1963 तक बहुत से कार्बोरेन्स ऐसे प्रिपेयर किए गए थे जो कि ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन थे। ऐसे कार्बोरेन्स को हमने मेटल कार्बोरेन्स का नाम दिया। मेटल कार्बोरेन्स इसलिए चूँकि इसमें मेटल प्रेजेंट थी, इसलिए इसे कहा गया कि ये कार्बोरेन्स का डेरिवेटिव है या फिर मेटल कार्बोरेन्स है। सम ऑफ विच शो कैटालिटिक एक्टिविटी। जो मेटल कार्बोरेन्स थे इनमें से कुछ कार्बोरेन्स ऐसे थे जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करते थे, मीन ये रिएक्शंस में एज अ कैटालिस्ट यूज़ होते थे। दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम बोरेन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ BH बाय 1 CH यूनिट। कार्बोरेन्स को ड्राइव किया गया था बोरेन से। बोरेन्स में जो BH यूनिट था उसको CH यूनिट से रिप्लेस कर दिया गया, इसलिए इसे बोरेन्स नहीं बल्कि कार्बोरेन्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। द कार्बोरेन्स हैव पॉलीहेड्रल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन नेटवर्क्स ऑफ बोरेन एंड कार्बन एटम इन विच कार्बन एटम ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस। कार्बोरेन्स का जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीहेड्रल की फॉर्म में है, मीन ये लुक लाइक बेंजीन की तरह का है। कार्बोरेन्स में जो कार्बन एटम है ये ऑक्यूपाई करते हैं एडजेसेंट पोजीशन को। एज अ रिजल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉलीहेड्रल बोरेन्स। कार्बोरेन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सिमिलर होते हैं, मीन उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है कार्बोरेन्स से। चूँकि ये कार्बोरेन्स से ही ड्राइव किए जाते हैं इसलिए ये इससे मैच करता है, मीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन सेम, पॉलीहेड्रल बोरेन्स। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ कार्बोरेन्स। कार्बोरेन्स शो 3 सेंट्रल बॉन्ड्स एज वेल एज 2 सेंटर बॉन्ड। कार्बोरेन्स जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को शो करता है। कार्बन एटम शो कोवलेंट बॉन्डिंग इन विद अदर 5 और 6 एटम्स। जो कार्बन एटम्स है कार्बोरेन्स में बाकी हाइड्रोजन और बोरोन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करता है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोरेन्स एम्प्लॉयज द सेम स्ट्रक्चरल प्रीफिक्सेस क्लोजो, एरेथनो एट्सेट्रा एज दोज ऑफ बोरेन्स। कार्बोरेन्स का जो नोमेनक्लेचर है बिल्कुल सेम है बोरेन्स की तरह। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोरेन्स। 3 मेन कैटेगरीज आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट वन इज क्लोजो कार्बोरेन्स,
second nidocarboranes, third one is arachnocarboranes। क्लोजोकार्बोरेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज होता है, निडोकार्बोरेंस का स्ट्रक्चर नेस्ट लाइक होता है, जबकि एरिथ्रोकार्बोरेंस का जो स्ट्रक्चर है वो वेब लाइक होता है। हाउ टू नो द स्ट्रक्चर्स? द स्ट्रक्चर कैन नोन बाय सेम मेथड एंड अप्लाइड फॉर बोरेंस। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोजोकार्बोरेंस। These are closed triangular polyhedral structure in which all the verticals of triangular polyhedral geometries are occupied by boron and some site by carbon atom। जो क्लोजोकार्बोरेंस है इनका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर पोलीहेड्रल, इसमें कार्बन एटम और बोरोन जो है वो वर्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर की। जनरल फार्मूला ऑफ क्लोजोकार्बोरेंस इज कार्बन 2 BnHn+2 चार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल C2 बोरोन एटम 10 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी 12 है। जो बोरोन एटम और हाइड्रोजन की अमाउंट है ये सेम होती है, जबकि यहाँ बोरोन एटम 10 है और हाइड्रोजन 12 है, इसलिए इसे हम BnHn-2 की फॉर्म में लिखेंगे। मीन 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो बोरोन एटम की अमाउंट के इक्वल आ जाएगा। अगर तो कंपाउंड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो BH पुट करेंगे, एक CH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो BH2 हम पुट करेंगे। अगर 1 CH2 प्रेजेंट होगा तो हम उसकी जगह BH3 पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड आउट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल है n+1। n क्या है? कार्बन और बोरोन एटम्स की अमाउंट। n इक्वल है कार्बन प्लस बोरोन नंबर्स +1। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप ऑफ कार्बोरेंस इज निडोकार्बोरेंस। दीज आर नेस्ट लाइक ज्योमेट्री and can assumed as the derivatives of closed triangular polyhedral structure in which one vertices is removed. Most of the site of cluster is occupied by boron atom while some sites by carbon। जो निडोकार्बोरेंस हैं इसमें मोस्टली बोरोन एटम प्रेजेंट होता है इस क्लस्टर में और कुछ कार्बन एटम्स की प्रेजेंस होती है। जनरल फार्मूला ऑफ निडोकार्बोरेंस इज कार्बन 2 BnHn+4। निडोकार्बोरेंस में +4 चार्ज है, जबकि निडोकार्बोरेंस पे +2 चार्ज था। निडोकार्बोरेंस के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड आउट कैसे करते हैं? वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल n+2। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन 2 B4H8 है, बोरोन एटम और हाइड्रोजन एटम की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। इस फार्मूला में इसकी अमाउंट इक्वल नहीं है, पहले तो हम इसको इक्वल करते हैं। C2H4 B4 हाइड्रोजन 4 जो है एक्स्ट्रा है इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा +4। काउंट इलेक्ट्रॉन पेयर n इक्वल है कार्बन एटम बोरोन एटम की अमाउंट के। कार्बन एटम है 2, बोरोन है 4, n इक्वल होगा 6 के, 2 कार्बन के 4 बोरोन एटम के, टोटल हो गए 6। n+2 n है 6 + 2 इक्वल है 8 के। इस एग्ज़ाम्पल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल वो हैं 8। नेक्स्ट है कार्बन 2 B4 हाइड्रोजन 8। B4 हाइड्रोजन 8 ये बैलेंस है, बाकी जो एक्स्ट्रा है इस कंपाउंड में वो है C2H4। कार्बन 2 प्रेजेंट है इसमें एक्स्ट्रा और हाइड्रोजन 4। B4H4 + 2 BH3 इक्वल है B6H10 के। हमने स्टडी किया था कि अगर CH2 प्रेजेंट होगा तो उसकी जगह हम BH3 को पुट करेंगे। B4H4 + 2 BH3 ये इक्वल है B6H10 के। बोरोन एटम की जो अमाउंट है इसको हाइड्रोजन एटम की अमाउंट के इक्वल करना है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो बोरोन एटम 6 से हाइड्रोजन के भी 6 कर देंगे। हाइड्रोजन एटम्स जो है 4 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है इसलिए इस फार्मूला को इस फॉर्म में लिखेंगे BnHn-4। जितनी अमाउंट एक्स्ट्रा होगी उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्लास ऑफ कार्बोरेंस इज arachnocarboranes। These are web-like geometries and can be assumed as the derivatives of clozo-trigonal polyhedron structure in which 2 vertices are removed। arachnocarboranes की जो ज्योमेट्री होती है वो है ट्राइगोनल पोलीहेड्रोन क्लोजो,
और इसमें 2 वर्टाइसिस को रिमूव किया जाता है। जनरल फार्मूला ऑफ अरिजिनोकार्बोरेंस इज़ कार्बन 2 BnHn + 6। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ अरिजिनोकार्बोरेंस कार्बन 2 B7H13। सबसे पहले हाइड्रोजन की अमाउंट को बोरोन एटम की अमाउंट के इक्वल करेंगे। कार्बन 2 B7H7 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल है n+3। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन और बोरोन एटम्स। कार्बन 2 बोरोन 7H13। बोरोन एटम 7 है इसलिए हाइड्रोजन को भी 7 के इक्वल करेंगे। एक्स्ट्रा जो एटम्स हैं उसको सेपरेट कर लेंगे। कार्बन 2 H6 एक्स्ट्रा है इसमें। कार्बन 2 H6 इक्वल है CH3। इसमें से कॉमन लेंगे कार्बन और H3 कॉमन आ जाएगा, बाकी है CH2। CH2 की जगह हम पुट करेंगे, अगर एक CH2 प्रेजेंट होगा तो BH3 पुट करेंगे। B7H7 + 2 BH3 CH2 की जगह पुट किया, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा B9 हाइड्रोजन 13। BnHn B9H9 करेंगे, एक्स्ट्रा जो इसकी अमाउंट है उसको रिमूव कर देंगे, इसलिए आएगा BnHn इक्वल है -4। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बोरेन्स। बोरेन्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? बोरेन्स आर यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। बोरेन्स को यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। सेकेंड वन इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बोरेन्स को यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में। यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में बोरेन्स को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। बोरेन्स आर यूज्ड एज वल्केनाइजिंग एजेंट फॉर नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। यूज्ड एज बोरेन कोटिंग। बोरेन्स को यूज़ किया जाता है कोटिंग के लिए भी। नेक्स्ट है कंक्लूजन। बोरेन्स आर कलरलेस एंड गैसियस एट रूम टेम्परेचर। बोरेन्स जो है वो कलरलेस होती है और रूम टेम्परेचर में ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बोरेन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। ये बोरेन्स जो हैं हाईली रिएक्टिव होती हैं और ये वाटर के साथ बहुत जल्द रिएक्ट करती हैं। इन बोरेन्स 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इट इज़ यूनिक टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बोरेन्स ओनली। बोरेन्स में जो बॉन्डिंग है 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है और ये यूनिक करैक्टर है बोरेन्स का। कार्बोरेन्स आर मिक्स्ड हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन एंड कार्बन एंड हैव सेम स्ट्रक्चर लाइक बोरेन्स। कार्बोरेन्स जो है वो मिक्स फॉर्म में है हाइड्राइड्स की, जिसमें बोरोन और कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। कार्बोरेन्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बोरेन्स से। कार्बोरेन्स ड्राइव्ड फ्रॉम पायरोलिसिस ऑफ बोरेन्स। पायरोलिसिस मीन ब्रेकडाउन होती है बोरेन्स के एटम्स की लार्जर की स्मॉलर में विदाउट इंट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्बोरेन्स को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।